चुनाव कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। हफ्ते के भीतर यहां पर उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को भी हाईकोर्ट ने कह दिया है। यानी विधायक की रद्द, फिर से होगा उपचुनाव स्वार सीट पर भी। और अब देखिए एक एक मिनट में पूरी खबर विश्लेषण के साथ। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक पक्ष को मौके से पत्थर उठाकर फेंकते हुए देखा जा सकता है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक शख्स भाग रहा है, वहीं उसका कुछ लोग पीछा कर रहे हैं और उसके ऊपर पत्थर मार रहे हैं। लोगों के साथ दौड़ते एक महिला को भी देखा जा सकता है। पीछे से शख्स के ऊपर जमकर पत्थरों से वार किए जा रहे हैं। मामला कविनगर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरम इलाके का है। नाली के विवाद में ये मारपीट हुई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में धर्म परिवर्तन करने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मोन्टू वाल्मीकि नाम के युवक की तहरीर पर धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि सादे कागज और अधूरे कागजातों के आधार पर धर्मांतरण की अफवाह फैलाई गई थी। जातीय विद्वेष की भावना फैलाए जाने के संबंध में आरोप लगाते हुए एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा थाना साहिबाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 1255 अंतर्गत धारा 153A 505 IPC का पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। दलितों के साथ या अन्य कोई भी समाज का होता है, योगी जी की सरकार में हमेशा न्याय दिया जाता है। बागपत में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में पुरुष और महिलाएं एक दूसरे पर टूट पड़े। खास बात ये रही कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब होता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। एक महिला के हाथ में पत्थर भी दिखा, जो पत्थर से एक शख्स को मार रही थी। काफी देर तक दोनों ओर से हंगामा होता रहा और पुलिस के सिपाही चुपचाप खड़े नजर आए। थाना बिनौली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा। ये तस्वीरें आगरा के इत्माउद्दौला इलाके की हैं। यहाँ प्लॉट की जमीन को लेकर दो पक्षों में जंग हो गया। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। दोनों ओर से काफी देर तक पत्थर चलते रहे। जमकर ईंट और पत्थरों की बारिश हुई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दोनों ओर से जमकर पत्थर चल रहे हैं। कुछ लड़कों के हाथ में हॉकी और लाठी डंडे भी नजर आए। इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में काले बाबा की करतूत से सब दंग हैं। बाबा के भेष में दरिंदा मजार के बगल में बने कमरे में सेक्स रैकेट चला रहा था। लोगों को काफी पहले से इसकी जानकारी मिल रही थी, लेकिन लोग सबूत के साथ बाबा को पकड़ना चाहते थे। आज बाबा धरा गया। लोगों ने बाबा को जमकर पीटा। अभी हमको सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ कई सालों से वर्षों से यहाँ पर जो है कुछ अश्लीलता के काम चल रहे हैं। तो और वहाँ की लोकल लोग भी जिनकी दुकानें हैं वहाँ पर, उन लोग को भी सब मालूम था, लेकिन वहाँ पे लोग को एक्शन नहीं ले पा रहे थे। और आज जब मुझे पता चला तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने मौका वारदात पे दो औरतों को पाया। हाँ, 100 नंबर पुलिस आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो हुसैनाबाद चौकी से पुलिस आई है और ठाकुर थाने से पुलिस आई है। पुलिस ने मजार संचालक काले बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे बाबा समाज के लिए कोड है, जो पहने तो अल्लाह की भक्ति का चूल्हा है, लेकिन इनका काम इतना खराब है कि कोई उसका जिक्र तक नहीं करना चाहेगा। अब पुलिस को चाहिए कि ऐसे बाबा को इतनी कड़ी सजा मिले कि कोई दूसरा ऐसी हिम्मत न कर सके। शामली में एक बार फिर बिजली घर पर बदमाशों ने धावा बोला और उपकेंद्र पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की। बताया जा रहा है कि करीब 40 लाख की कॉपर लूटकर बदमाश फरार हो गए। एक सब स्टेशन से रात्रि में कुछ बदमाशों ने आकर के वहां जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया तथा वहां पर रखे हुए 2 माह से खराब ट्रांसफार्मर 5 MVA के उसमें से तांबे के तार को चोरी कर ले गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 3 टीमें क्षेत्राधिकारी भवन के नेतृत्व में लगाई गई है। SOG को भी इसमें लगाया गया है। शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। साथ ही बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस का खौफ बदमाशों में क्यों नहीं है? आखिर क्यों बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं? यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी है।
कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पकड़े गए बदमाश अमित और कुंदन का बड़ा आपराधिक इतिहास है। थाना क्षेत्र अरमापुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में दोनों ही लुटेरों के पैर में गोलियां लगी हैं। इनमें से एक का नाम अमित पुत्र गेंदा सिंह है और दूसरे का नाम कुंदन सिंह पुत्र चंदन सिंह है। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 8 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक चाकू भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चाकू दिखाकर मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। एनकाउंटर के दौरान आरोपी सोनू के पैर में गोली लगी है। सरकारी बैंक में हर कोई अपना पैसा इसलिए जमा करता है कि वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन कई बार फ्रॉड भी होता है। ऐसा एक मामला महाराजगंज में सामने आया है, जहां के कुल्हुई कस्बे में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एक उपभोक्ता के खाते से गाजीपुर जिले के एक शाखा प्रबंधक ने 1 लाख रुपए निकाल लिए। अब पीड़ित अपने पैसे के लिए भटक रही है। 16,000 भेजे रहे, जो में 1 लाख रुपया बैंक वाले काट लिए और जब शिकायत किया था बैंक मैनेजर से, तब पहले तक कहीं की कार्रवाई कर दी है। फिर दोबारा तो 3 महीने के बाद गए तो कहा जो नाम जो करना था कर चुके। अब आगे से देखिए, तो भूखमरी की वजह से हम लोग परेशान हैं। उधर इस मामले में अधिकारियों के पास रटा रटाया जवाब है कि जांच चल रही है, कार्रवाई हो रही है। मेरे पास में है और ग्राहकों से मेरी कई बार बात हुई है। मैंने उनसे अवगत कराया कि इस प्रक्रिया में क्योंकि मामला थोड़ा लंबा है, जिस भी शाखा प्रबंधक ने किया था उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है वहाँ के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा। अब वो जेल में हैं। स्टेट बैंक को इस मामले को गंभीरता से लेकर तत्काल कार्रवाई कर पीड़ित को उसका पैसा लौटाना चाहिए। कानपुर में ट्यूशन टीचर द्वारा रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोपी टीचर ने शादी का झांसा देकर युवती का शोषण किया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने अश्लील फोटो वायरल कर दी। इधर पीड़िता ने जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय समझौता कराने का दबाव बनाया, जिसके बाद पीड़िता ने DIG से न्याय की गुहार लगाई है। देखिए, उन्होंने मेरे संज्ञान में लाया था कि थाने पे FIR दर्ज नहीं हो रही, लेकिन मैंने थानाध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी FIR दर्ज हो गई है और टीमें रवाना हो गई हैं कार्रवाई करने के लिए। तो मैंने WhatsApp पे भी FIR मंगवा के उनको दे दी है और मैंने कहा थाने से भी ओरिजिनल कॉपी अपनी कलेक्ट कर लेंगे। उसमें जो भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं उसमें बड़ी सख्ती से कार्रवाई होगी। DIG ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दारोगा की भी जांच कराई जाएगी। इस तरह के मामलों में पुलिस को बड़ी ही गहनता से जांच करके आरोपियों को कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे कोई दूसरा ऐसी गलती न कर सके। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक बच्चे को लोहे की चेन से बांधा गया है। बच्चे के माता पिता नहीं हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि बच्चा और उसका एक छोटा भाई अपनी दादी के साथ रहते हैं और दादी ने बच्चे को इसलिए बांध दिया था कि वो कहीं जाए ना। बच्चों की दादी का कहना है कि घर में अकेले होने पर बच्चा बाहर निकल जाता है, इसलिए उसे बांधा था। तो पता चला वो बच्चा अपने घर में ही था और उसकी दादी ने उसको बांधा था क्योंकि उसके माता पिता नहीं, तो वो अकेली उनकी देखभाल करती थी। तो काम के दौरान वो अक्सर उसके बच्चे कहीं चले न जाए, इस करके उसने उनको बांधा था। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं पाएगी। वो सर भाग जाते थे, एक बच्चा नहीं वो तीनों भाग जाते थे। 2 तो मेरे पास थे, एक को पकड़ के लाए। हमने जे बोला हमने कि कहते जब अब जे भाग जाएगा तो 50 रुपये 100 ढूंढने में 100-200 रुपये लग जाते थे और ढूंढ के लाते। तो हमने गुस्से में जेबा ना हमने ना मारा है ना हमने कुछ करा, उससे हमने जेबाने वो ताला डाल दिया सब पैरों में। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरकर वोट मांग रहे हैं। सीएम योगी ने आज ताबड़तोड़ रैलियां की। बुलंदशहर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पश्चिमी यूपी में फिर कभी कैराना की घटना नहीं होगी। मैं आपसे वायदा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। तब मैंने आपसे कहा था कोई कैराना और कांदला की घटना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कोई सचिन और कोई गौरव फिर से अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी।
वहीं टुंडला में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने लोगों को परेशानी में नहीं डाला। मजदूरों, किसानों, गरीबों के लिए सरकार काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि अराजकता फैलाने वाले जेल जाएंगे। तो जेल में होगा या फिर उनके राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी, उनको सड़कों पर स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। बिहार के चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है बिहार के विधानसभा चुनाव में योगी फैक्टर का बीजेपी गठबंधन को पूरा लाभ मिलेगा। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि योगी फैक्टर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में काम कर रहा है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी ही नहीं बल्कि विदेशों तक बढ़ी है। नहीं, योगी जी का तो पूरे देश में है और क्योंकि मैं निवेश मंत्री हूँ, विदेश का भी देखता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पर भी उनका एक लोकप्रियता बहुत बड़ी है। तो देश में भी है, विदेश में भी है और जहाँ जाते हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं या सहयोगी दल के प्रत्याशी होते हैं उनको जरूर लाभ मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि सीएम योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। सो साफ है सीएम योगी की लोकप्रियता का लाभ बिहार में बीजेपी और उसके गठबंधन को जरूर मिलेगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में कुछ और खबरों के साथ।